अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मे अली सिखाने जा रही हूँ। ये एक अरबिक डिज़र्ट है, अरबिक स्वीट डिश है जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनके तैयार हो जाती है। इसको आप दावतों पे बना सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में भी बना के सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 3 कप दूध। उसको मैंने एक पैन में ऐड कर दिया है। फिर मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर दूँगी आधा कप के बराबर। आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। पाउडर मिल्क ऐड करेंगे आधा कप। इलायची पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून और इन सब चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, एक अच्छा सा बॉयल आ जाए इसके अंदर। तो देखिए बॉयल आ गया है, 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए। और उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे एक बार और अच्छी तरीके से। ऊपर जो मलाई वगैरह आ गई है उसको मिक्स कर लीजिए। फिर हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे। तो ये टेट्रा पैक की क्रीम हैगी, ये एक पैकेट मैंने पूरा ऐड कर दिया है, 1 कप के बराबर है ये तकरीबन। और इसको भी हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये हमारा मिक्सचर जो है रेडी हो गया है। तो इसको बनाने के लिए हमें एक बेकिंग डिश चाहिए होगी। इसके अलावा हमें चाहिए होगी बागर खानी, ये 400 ग्राम्स के बराबर है। ये सारी नहीं यूज़ करूँगी मैं, लेकिन मैंने 400 ग्राम्स ली थी इसके लिए। और इस डिश के अंदर जितनी भी आएगी उतनी मैं ऐड कर दूँगी। तो देखें थोड़ी सी मैं तोड़ के ऐड करूँगी इसके अंदर इस तरह से। एक लेयर थोड़ी सी, मतलब 4 से 5 अदद बागर खानी लेके उसको मैंने इस तरह से चूरा कर लिया था और इसके अंदर इस तरह से एक लेयर सी बिछा दी है, ये देखिए। उसके बाद साबुत बागर खानी हम इस तरह से अरेंज कर देंगे इसके ऊपर। और ये जो डिश है मेरे पास, ये तकरीबन 8 इंच के बराबर की डिश है। आप लोग किसी भी डिश में बना सकते हैं इसको। तो ये देखिए सारी मैंने अरेंज कर दी है और जो साइडों पे थोड़ी बहुत जगह बची है वहाँ पे भी मैं थोड़ी सी बागर खानी ऐड कर दूँगी चूरा करके इस तरह से। इसके बाद इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी ये कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट है ये, हस्ब ज़रूरत आप लोग ले सकते हैं। ये आधा कप है मेरे पास। ये थोड़ा सा हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह से, इससे इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। ये ऐड करने के बाद बादाम पिस्ते ले लेंगे, वो ऐड कर देंगे। उसको मैंने चूरा कर लिया था, ये देखिए इस तरह से ऐड कर देंगे। फिर हमने जो मिक्सचर बना के रखा था दूध का, वो हम इसके ऊपर पोर कर देंगे इस तरह से। और ये सारा मिक्सचर मैं इसी के ऊपर पोर कर दूंगी। और ओवन को आपने ऑन कर देना है, 160 डिग्री पे प्री हीट कर लीजिएगा 10 मिनट के लिए। और इसको हम बेक भी करेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट। ज़्यादा देर इसको बेक नहीं करते हैं, बस हल्का सा कलर आ जाए इसके ऊपर, इतना ही बेक करते हैं इसको। 10 से 15 मिनट, इससे ज़्यादा बेक नहीं करिएगा। और आप लोग चाहें तो इसको पतीले में भी बना सकते हैं, तो पतीले में भी लो मीडियम फ्लेम पे आप इसको बेक कर लीजिएगा। तो देखिए सारा ही मैं इसके ऊपर पोर कर दूंगी अच्छी तरीके से। उसके बाद ऊपर से दोबारा से कोकोनट और बादाम पिस्ते थोड़े से स्प्रिंकल कर देंगे। और स्प्रिंकल करने के बाद इसको मैं बेक करने के लिए ओवन में रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये देखिए बेक होकर आ गई है, 10 से 15 मिनट में बहुत अच्छी ये बेक हो गई थी। और इसको आपने सर्विंग से पहले क्या करना है, इसको आप 5-10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा काउंटर पे। इसको गरम गरम ही सर्व किया जाता है। और मैं आपको इसको काट के दिखा देती हूँ इसका अंदर का लुक, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो ये देखिए ये सिंपल सी रेसिपी, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।